जय श्री कृष्ण। हमारा प्रारंभ से ही जो विषय वस्तु रहा है श्रीमद् भगवद गीता, उसी की चर्चा हमने शुरू प्रारंभ की, उसी के बारे में। और एक सवाल हमने खुद ने उठाया है कि साहब ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, ये आम साधक को समझ में क्यों नहीं आती? समझना सब चाहते हैं, नहीं आती। जितने भी कारण हो सकते थे जो हमने 10-12 साल में पता लगाए, उनमें जो कारण हमें समझ आए उसका विस्तृत हम चर्चा करते करते आ रहे हैं। और ये जो अध्यात्म का विषय है, ये भगवद गीता पूरा का पूरा अध्यात्म क्षेत्र का विषय है, उसी का वर्णन है, उपनिषदों का सार है और ब्रह्म विद्या का ज्ञान है उसके अंदर। ब्रह्म विद्या सर्वोपरि है और सारे वेदों में भी ब्रह्म विद्या की चर्चा है, उपनिषदों में भी ब्रह्म विद्या की चर्चा है और स्मृतियों में भी है। और श्रीमद् भगवद गीता में तो टोटली केवल ब्रह्म विद्या की ही चर्चा है, बल्कि उसको प्राप्त करने का मार्ग का पूरा विवरण अर्जुन को, यानी अनुरागी को, यानी जो भगवत सुन रहा है उसको भगवान श्री कृष्ण की तरफ से एक भेंट है, प्रेम की भेंट, कि तू इस मार्ग पर चलकर मुझको प्राप्त करेगा, मुझ तक पहुंच सकता है, मेरे में प्रवेश करेगा, तू डर मत। अर्जुन से कहते हैं वो बात जो अर्जुन से उन्होंने पूरी भगवद गीता में कही है। जहाँ जहाँ भी अर्जुन ने सवाल किया उनका जवाब दिया, या खुद ने सवाल उठाए फिर जवाब दिया। तो अर्जुन से जो संबोधन है ना, वो भगत से संबोधन है, अनुरागी से संबोधन। आप अगर गीता आपके हाथ में है तो भगवान का जो पत्र है वो आपके नाम है। उसका जो अर्जुन है, जब आप भगवद गीता पढ़ रहे हैं और अर्जुन का संबोधन सुनते हैं तो समझिए वो आपको संबोधन है, वो आपको कह रहे हैं कि इस तरह से करना है, इस तरह से। यानी ज्ञान वो भगवद गीता में अर्जुन को दे रहे हैं ना, वही ज्ञान इस गीता के माध्यम से जब भी भक्त सुनेगा, अनुरागी पढ़ेगा, तो वो उसके लिए, खुद के लिए, कोई दूरी नहीं है। तो उसका हम करते आ रहे साहब, जो फैलाव था इस ज्ञान का, इस अध्यात्म के ज्ञान का जो फैलाव था, वो पूरे वेदों में है, उपनिषदों में है, ब्रह्म संहिता में है, ये जो जितने भी शास्त्र हैं उनमें है, भगवद गीता में तो ही सही। तो उसका जो फैलाव था उसी की चर्चा करते करते कि भाई साहब वेदों में क्या था, जो ज्ञान कांड है उसका ही हम, यानी भगत को मतलब है कर्म कांड से कोई लेना देना नहीं, उपनिषद में ही यही है और गीता में पूरा का पूरा ज्ञान कांड है। उसी की सिलसिले में हमने कुछ 1-2-3 एपिसोड ये बनाया कि सब गुरु से शिष्य क्या क्या पूछ सकता है इस मार्ग के बारे में, क्या क्या पढ़ावाते हैं, क्या अर्चना आती है, क्या उपलब्धि होती है, किस तरह से होता है। तो पूरे जो मार्ग है ना, उसमें आने वाले उठने वाले भगत के मन में जो सवाल हैं, भाई अगर जो सवाल हम हमारे विस्तार से हम बता रहे हैं वो सब सवालों का जवाब है, मगर वो समझ में नहीं आते। भाई गीता में श्लोक है, श्लोक का व्याख्या कर दी, अब अगर गलत कर दी तो साधक के लिए गलत है, वो गलत रास्ते पे चल जाएगा, और सही कर दी तो सही रास्ता पकड़ लेगा। तो हमारा मकसद ये है कि सब पूरी बात को धीरे धीरे समझ में आ जाए, ताकि जैसे कोई नया बच्चा क्लास में जाता है तो वो टीचर उसको 5-10 दिन ये बताता, भाई ये इसमें पढ़ाई में पूरा भी सिलेबस में ये है, इस तरह से होगा, इस तरह से अपन आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, तो वही उसका वर्णन है। तो हमने जो गुरु और शिष्य का संवाद के एपिसोड में ये लिया है, तो उसी के क्रम में आज हम एक शुरू करते हैं। उसी में ये है कि अब सवाल उठता है कि साहब अनुराग क्या है? बिना अनुराग के, अर्जुन अनुराग का प्रतिनिधि है, वही अनुराग हमारे में तो हम भी अर्जुन, वही अनुराग अगर श्रोता में है, साधक में है, तो वो भी अर्जुन है। तो सवाल उठता है भाई अनुराग है क्या? तो कहा है कि जीव का स्वभाव है भटकते रहना, प्राणी का जो स्वभाव है ना कुदरती, वो भटकते रहना।
भटकाव उसकी नेचर में है। वह पूरे जीवन भर पागलों की तरह घूमता रहता है। क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किसके लिए घूम रहा है उसको पता ही नहीं है। क्यों? कि उसका स्वभाव भी भटकाव है, भटकना है। उसका असली अनुराग किसी में भी नहीं है। जो अनुराग है ना, वो असली तो बाद में होगा, मगर वो है किसी में नहीं। जन्म जन्मांतर से माया के दबाव के कारण ये भटकाव उसका स्वभाव बन गया है। आत्मा का जन्म जन्म से जो भटकाव है ना, भटकती आ रही है आत्मा माया के अंदर, तो उसका ये नेचर स्वभाव बन गया भटकना। जो चीज़ बहुत होती है, गुरु कह रहा है कि भाई जो चीज़ बहुत होती है ना, या नाना होती है, नानत्व, नानत्व के कारण ही न तो माया में न माया से उसका वास्तविक अनुराग होता ही नहीं है। यानी ये जो फैलाव है ना माया का, उसके कारण वो अनुराग अनुरागी का, अर्जुन का, कहीं टिकता नहीं है। फैलाव इतना है, तो न तो माया में न माया से उसका वास्तविक अनुराग होता ही नहीं है। आगे वो लिखते हैं, क्योंकि माया में विषय अनेक हैं, इतने विषय हैं कि गिनती नहीं है। चित्तवृत्तियां इतनी दौड़ सकती, इतनी दूर तक जा सकती, इतनी सोच सकती है कि कोई, वो तो भगवत गीता में, महाभारत में 18 क्षोणी जो चित्तवृत्तियों का वर्णन है, तो 11 क्षोणी एक तरफ होगी, 7 क्षोणी एक तरफ होगी, इतना फैलाव है इस माया का, वृत्तियों का। तो क्योंकि माया के में विषय अनेक है, तो सच्चा अनुराग हो ही नहीं सकता। मेन कारण, पहला कारण है कि भाई इतना फैलाव है विषयों का, हर विषय में आनंद आ रहा है, विषयों को किसको क्या आ रहा है, तम रज और सत्व के गुण के हिसाब से सब विषय भोग कर रहे हैं। परंतु गुरु कहता है भगवान एक है, परंतु भगवान एक है, माया तो अनेक है, माया का फैलाव बड़ा, मगर परम तत्व परमात्मा, इसीलिए उसका नाम परम। तो उस तत्व के ऊपर या आगे पीछे या कुछ भी नहीं, वो परम है, परम तत्व, जिसको गॉड पार्टिकल कहते हैं ना, गॉड पार्टिकल, इस वैज्ञानिक वही, उसी की तलाश में ये है। तो जो परम तत्व परमात्मा है भगवान, वो एक है। इसीलिए केवल उन्हीं में वास्तविक अनुराग हो सकता है। भाई एक में हो सकता है, जहाँ भटकाव में होगा ना, जहाँ भटकाव होगा वहाँ कैसे हो सकता है? तो भगवान के एक होने के कारण सारे धर्म यही कहते हैं कि साहब वो एक है, वो एक है। कुरान भी एक ही कहता है, बाइबल भी यही कहता है कि साहब वो एक है, और हमारे सारे शास्त्र भी ये कहते हैं कि वो एक है, परम तत्व परमात्मा, ईश्वर, भगवान, योगेश्वर, गॉड, अल्लाह, सब एक ही हैं। ये एक ही की कायनात है, एक ही रचना है, और ये रचना भी उसी की है, वही इसी में है। तो परंतु भगवान एक ही, इसलिए केवल उन्हीं में वास्तविक अनुराग हो सकता है। और ईश्वर के निरंतर चिंतन से अगर अनुराग निरंतर रहेगा, अगर साधक लगातार अभ्यास, निरंतर चिंतन से अनुराग, उसका अनुराग ईश्वर के प्रति पुष्ट हो जाएगा, जम जाएगा, धीरे धीरे जम जाएगा। तो अनुराग के कारण भगवान का भजन तो बहुत लोग करते हैं, भाई अनुरागी है साहब। अब उसमें एक उच्चता बताएं कि साहब अनुराग सब कर रहे हैं, अनुराग है सब में, साहब मैं भी है, मेरे भी, कोई भी मना नहीं करेगा कि साहब मेरा अनुराग नहीं है। परंतु सबको उनका दर्शन नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? भाई कोई भी साहब पूछेगा, साहब गुरु पूछेगा या कोई भी साहब पूछेगा, भाई तू अनुराग क्या? साहब मैं तो अनुरागी हूँ, मैं तो भगवान को मानता हूँ, मैं ही हूँ। तो उसका जो कारण बताया ना, उसको और व्याख्या गहराई में करिए। वो क्या किए कि परंतु सबको उसका दर्शन नहीं होता। उसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि वे भगवान में गोता नहीं लगाते। जो भक्ति है ना, वो इतनी गहराई तक, अंतःकरण का वो कोना जहाँ भगवान विराजमान है, उसको टच कर ले। उसको कहा कि साहब वो भगवान के प्रति इतना गहरा गोता लगाता नहीं है। वो इश्क है आग का दरिया और डूब कर जाना है। इसीलिए वो जो सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने एक जो कहावत की, वो इश्क जो है ना, प्रेम, उससे प्रति प्रेम, परमात्मा के प्रति प्रेम, परमात्मा के प्रति लगाओ, उसका इस कदर
लगाव हो जाए कि वो आग के दरिया को भी डूब के पार करने के लिए तैयार हो जाए, तब जाके गोता नहीं लगाते वो कि वो भगवान के में गोता नहीं लगाते। उदाहरण दिया है, ध्रुव ने गोता लगाया। ध्रुव बहुत बड़ा संत हुआ, नाम है शास्त्रों में। गोता लगाया और ऐसा लगाया कि 6 महीने में ही उन्हें भगवान के दर्शन हो गए। ये सबसे बड़ा उदाहरण है सबसे कम समय में दर्शन करने का, दर्शन और प्रवेश प्राप्ति का। हमने कहा भाई 3 साल में हो जाता है। 3 साल में जो हिसाब लगाया भाई 3 साल में हो सकता है आराम से, कोई ऐसी उसमें भी नहीं हो तो 6 साल में हो सकता है, 12 साल में हो सकता है, 24 साल में भी हो सकता है, 48 साल में। तो अगर आपकी लगन ही सच्ची नहीं हो तो वो जो ये गुण बता रहे ना गहराई वाले कि साहब अगर आपकी पराकाष्ठा वाली, इसमें क्या है इस अध्यात्म के मार्ग में कि अगर कोई भी जो इस मार्ग के गुण हैं, इस मार्ग की आवश्यकताएं हैं, इस मार्ग की योग्यता है, वो पराकाष्ठा को छूती जाएंगी ना तो प्राप्ति नजदीक आती जाएगी। ये है, उसका दर्शन नहीं होता। इसका कारण ये है कि वो भगवान को गोता नहीं लगाता। उदाहरण में ध्रुव को गोता लगाने से भगवान के दर्शन 6 महीने के अंदर हो गए। हम इस प्रकार जहां भी पूर्ण अनुराग होगा, जहां भी अर्जुन हो जाएगा, पूर्ण अनुराग का उदाहरण अर्जुन, पूर्ण अनुराग होगा वहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे। ये उसकी शर्त है कि तू पूर्ण अनुरागी हो जाए तो मेरे प्रकट होने में कोई देर नहीं होता। एकदम हमारे अंतःकरण में है ना, वो जितना हम हैं उतने नजदीक है हमारा अनुराग, ऐसा कि वह सर्वत्र अपने इष्ट के सिवाय कुछ भी नहीं देखता है। यानी वो जो बात चल रही है ना पराकाष्ठा वाली भक्ति, अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम, वो इस कदर इस लेवल का हो जाए कि वो अपने इष्ट के अलावा आपका जो भी इष्ट है उसका जब ध्यान है ना, आप पूरे 12 घंटे 24 घंटे जो कर्म कांड कर रहे हैं, जो बंधनकारी कर्म है करते रहे, सभी कर रहे हैं, करना ही पड़ेगा, उससे बंधे हुए हैं। उसके अलावा जो फालतू बातें हैं ना उनकी जगह, जो फालतू कर्म है उनकी जगह इष्ट के प्रति ध्यान, इष्ट का चिंतन, ये हो जाना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, कहा करते थे, रामकृष्ण परमहंस कहते थे, डूबो डूबो रे मनवा, रूप स्वरूप सागरे, रूप सागरे, यानी अपने स्वरूप में, वो अंदर है ना अपना स्वरूप वही तो है। आत्मा क्या होता है, आत्मा में जो मेल चल रहा है वो आत्मा का मेल हट जाता है और आत्मा शुद्ध बुद्ध हो जाती है। ये आत्मा शुद्ध बुद्ध होते ही उस पर से मिलके परमात्मा हो जाती है। इतनी सी बात है, मगर है गहराई की, डूबना पड़ता है। तो रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे हैं कि डूबो डूबो रे मनवा, ऐसा डूब कि वो खुद मजबूर हो जाए दर्शन देने के लिए। दिए ना उनको, उनकी भक्ति ऐसी थी, उनकी भक्ति ऐसी थी कि वो पूजा करना भूल जाते थे काली माँ का, वो अपने हिसाब से पूजा करते रहते थे। सेठ लोगों ने उनको निकाल दिया, क्या तेरे को निकाल देंगे, उन्होंने कहा मैं तो मजबूर हूँ, मेरा क्या, मैं तो मेरे हिसाब से पूजा नहीं है, वो जैसा चाहती है वैसा हो रहा है, मैं कर ही नहीं रहा। बात करती थी वो, बात हो जाती, आंखें बंद करते बात होने लग जाती। जब रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद के जब थोड़ी तकलीफ के दिन आए, थोड़ा बुरा टाइम आया, उनको भी ध्यान लगाने के बाद अध्यात्म के क्षेत्र में काफ़ी बड़ी उपलब्धि वाली स्थिति आ गई थी। उन्होंने कहा यार तू जा अंदर, माँ से मांग ले, तेरी जो भी तकलीफ है, दुख है, दर्द है, कभी टेंशन में थे, परिवार की वजह से भी काफ़ी बड़े थे, परिवार में 2-3 भाई बहन भी थे, फादर एक्सपायर हो गए थे, माँ थी, खाने के दाने भी नहीं थे, तो अंदर जाके मांग ले। वो गए, मांगा नहीं गया, भगत से मांगा नहीं जाता, वो तो खुद ही कृपा करता है। तो वो अंदर गए, वापस आ गए, उन्होंने कहा क्या हुआ, मांग लिया, उन्होंने कहा नहीं, फिर दोबारा भेजी, फिर आ गए, क्या मांग लिया, क्या मांगा, कितना मांगा नहीं जाता, मुंह ही नहीं खुलता, उसके दर्शन होते ही फिर नहीं खुलता मुंह। उन्होंने कहा बस पास हो गया, अब जा, तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, और हो गई। तो वो कह रहे हैं डूबो डूबो रे मनवा, रूप सारे, स्वरूप में डूब जा, अपने स्वरूप में, ये तेरा स्वरूप है ना। इसीलिए भक्त का ये कर्तव्य है कि आगे गुरु कह रहा है, इसलिए
ढूंढने के लिए गिरा ना, तो इसलिए उसका कर्तव्य बनता है कि आनंद घन में गोता लगाता रहे, वो बार बार उसको अपने इष्ट देव को टच करता रहे, उससे बात तो करे, उससे खेत उससे आंसू आ जाए कि प्रभु क्या मेरे में क्या कमी है, वो अपना बताएं क्या कमी है, कहाँ किस रास्ते से कैसे कैसे जाना। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि इसी जगह कि ये गुण साधन से नहीं प्राप्त किया जा सकता, यानी क्या कहना है भाई, कर्म जो क्रिया है ना वो अपनी जगह, मगर जो आंतरिक लगाव है, आंतरिक अनुराग है, आंतरिक तड़प है, आंतरिक छटपटाहट है, उसका वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी कि केवल साधन से नहीं किया जा सकता, जब तक अनन्य भक्ति के द्वारा प्रभु की कृपा नहीं हो जाती। आपकी भक्ति अगर इस लेवल पे पहुंच गई तो भगवान खुद पूरा इतिहास पढ़ा है, पूरा शास्त्र में पढ़ा है कि साहब वो दर्शन देते हैं, वो हाथ पकड़ लेते हैं, वो फिर उसका साथ छोड़ते नहीं है, तो ये जीते जी प्राप्ति होती है। इसीलिए भक्त के लिए कहा है कि भक्त को अनुराग के द्वारा भगवान के स्वरूप का ज्ञान, 3 चीज़ें प्राप्त होती हैं भक्त को। उसका अनुराग जब पराकाष्ठा में पहुंच जाता ना, तब उसको 3 चीज़ें प्राप्त होती है। स्वरूप का ज्ञान, उसके खुद के स्वरूप का, वो आत्मा, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में, अर्जुन तू भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, केवल ये है कि जो शुद्ध बुद्ध आत्मा है ना, वो तू नहीं जानता, उसको मैं जानता हूँ। इन सब में आत्मा है। पूरे 18 अक्षोणी जो सेना थी, सारे रिश्तेदार थे, उनका कहना है भाई तू भी आत्मा है, मैं भी आत्मा, सभी आत्मा, मगर इनकी आत्मा की जो विशेष है, आत्मा क्या है उसको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। ये फर्क है, खाली स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, वो उसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है, भगवान के दर्शन हो जाते हैं। दूसरा, उनसे प्रीति, तीनों बातें प्राप्त हो जाती है। उनसे प्रीति इस कदर होती थी, फिर वो खत्म नहीं होती, छूटती नहीं है, अंत तक शरीर रहते तक उसको मुक्ति मिल जाती, तो शरीर की भी बात वहाँ खत्म हो जाती, तो उसकी प्रीति जो हमेशा हमेशा के लिए हो जाती है। तीनों बातें, स्वरूप का ज्ञान, भगवान के दर्शन और उसमें प्रीति हो जाती है। आगे गुरु कहते हैं भगवान भक्त के हृदय में रहते हैं। ये तो भक्त की पहली शर्त है कि उसको ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि वो हमारा भक्त, जो भगवान है ना, हमारा इष्ट है, वो हमारे अंदर है। केवल हम नहीं जानते, जान जाएं तो हम उसको प्राप्त करने के लिए प्रत्याहार मुड़ जाएं। भाई आप मुड़ोगे जब भी तो वो देखेगा आपको, आप माया की तरफ देख रहे हो, भगवान की तरफ देख कौन रहा है? अगर कोई मंदिर में जा रहा है तब भी वो माया की में होता हुआ जा रहा है, माया में ओतप्रोत है, वहाँ भी वो भगवान से दिखावा खाली। तो वो कह रहे भगवान भक्त के हृदय में रहते हैं और भक्त के सामने ही प्रकट होते हैं। यानी कोई आपको भगवान के दर्शन करा नहीं सकता। अगर कोई कहता ना गुरु मुए कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा, वो जो गुरु है ना, मृत्यु के बाद तेरे को ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो स्वार्थी है, वो विश्वास, झूठा विश्वास दिलाता, तो सामने प्रकट होते, क्योंकि अंतःकरण में बैठा हुआ है वो ध्यान के अंदर जब पराकाष्ठा में ध्यानस्थ हो जाता है तो दर्शन देता है। फिर भक्त भगवान को सर्वत्र देखता है। वो एक स्थिति ऐसी आती है क्योंकि आत्मा कि जो माया का मेल है वो हट जाता है, तो आत्मा शुद्ध बुद्ध हो जाती, तो सर्वत्र अपने स्वरूप को देखता है, क्योंकि वो भी वो आत्मा है। तो हर एक जीव में भी वो आत्मा को देखता है, अपने आप को देखता है, उसकी लीला को देखता है। सर्वत्र देखने के कारण ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो सर्वत्र देखता है। सर्वत्र देखने के कारण भक्त के लिए सर्वत्र ही प्रकट हो जाते हैं भगवान। वो कहीं से भी उसको दिशा निर्देश दे सकते हैं, उसको उससे बात कर सकते हैं, उसके यानी उसके साथ इस तरह से खड़ा रहते हैं जैसे कोई पक्का दोस्त हो, जिसको सब पावर हो, वो आपके साथ 24 घंटे चले, जिसको हर पावर हो, हर तरह का पावर हो। आपकी मुसीबत या आपकी टेंशन या आपकी थोड़ी सी भी कोई अड़चन आए और वो इकट्ठ दूर कर दे, ऐसा दोस्त, ऐसा सखा, ऐसा प्रेमी, वो अब हमारा यार हम में है, वो पकड़ हो जाता है। जैसे प्रहलाद जी ने इस भक्ति की शक्ति के कारण, भक्त प्रहलाद द्वारा ही खम्भे में भगवान को प्रकट कर लिया था, होना पड़ा ना उनको।
ये एक उदाहरण, बहुत बड़ा उदाहरण, बहुत बड़े उदाहरण है। अब फिर प्रश्न दूसरा उनको लेता है, गुरु सामने शिष्य करता है, कहता भगवान का साक्षात्कार कितने प्रकार का होता है? भाई साक्षात्कार शब्द तो सुन लिया, ज्ञान होना और साक्षात्कार होना एक ही है, मगर भगत पूछ रहा है भाई साक्षात्कार कितने प्रकार का होता है, भाई किस तरह से कैसे कैसे हो सकता है? उसको तो पता नहीं ना, गुरु को पता है। तो गुरु बता रहा है कि साक्षात्कार दो तरह से होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है भगवान का साक्षात्कार दो प्रकार होता है, साधन साध्य, साधन करने से, साधना करने से, कर्म करने से, क्रिया करने से उसका विवरण करते हैं। एक तो होता है साधन साध्य, साधना के द्वारा। एक होता है कृपा साध्य, उस परम पिता परमेश्वर की कृपा हो जाए तो साक्षात्कार हो जाता है। जैसे मीरा को हो गया, कईयों को हो गया, तुलसीदास जी को हो गया, इस तरह से। तो अब वो साधन साध्य की गुरु व्याख्या कर रहे हैं। साधन द्वारा प्राप्त जब ध्याता, जो जिसका ध्यान कर रहे हैं हम, वो ध्याता, ध्यान जो हम ध्यान कर रहे हैं, जिसका कर रहे हैं, और जो क्रिया कर रहे हैं ध्यान, और ध्येय जिसको प्राप्त करना है, वो एक हो जाएं, उसी को शास्त्रों में दृष्टा दृश्य मिलन कहा है। उसी को शास्त्रों में दृष्टा दृश्य मिलन कहा है कि जब साधक ध्यान में बैठता है तो वो आंखें बंद करने के बाद जो अंदर दृष्टा है ना, आंखें तो मशीन है, देखने वाला अंदर है, आंखें बंद करने के बाद भी वो देखता है। तो वो जब देखते देखते जब दृष्टा केवल खुद दृश्य बनाता है, तो ये एक स्थिति आती है जब दृष्टा, वो इस माया का प्रभाव नहीं है वहाँ, दृष्टा दृश्य मिलन को संयोग का है। वो एक स्थिति ऐसी आती है जब वो दृष्टा खुद दृश्य बनाता है और देखता है, तो वो स्थिति धारणा ध्यान समाधि, धारणा ध्यान समाधि को संयोग का है। इधर दृष्टा दृश्य मिलन संयोग, दृष्टा दृश्य का मिलन और धारणा ध्यान समाधि का एक हो जाना, ये दोनों एक है। और धारणा ध्यान समाधि संयोग, संयोग ही शब्द कहलाता है। जो शब्द है ना वो, तो दृष्टा दृश्य मिलन का है संयोग। दृष्टा दृश्य मिलन वाली स्थिति में पहुंचने पर साधक को समाधि में दीर्घ स्थिरता प्राप्त होने लगती है। दृष्टा दृश्य मिलन, धारणा ध्यान समाधि, धारणा ध्यान समाधि के एक होते ही वो जो संयोग बनता है, उसके बाद वो समाधि परिपक्व होने लग जाती है। परिपक्व होने लग जाती है तो पहले संपद्ज्ञात समाधि लगती है, फिर उसके बाद असंपद्ज्ञात समाधि लगती है। असंपद्ज्ञात समाधि जब दीर्घ स्थिरता प्राप्त करती, एक तार तेल धारावत का है उसको, उसका जो उदाहरण दिया है ना, तेल में जो धारा गिरती है ना, इस तरह से एक सूत्र में वो समाधि चलती है। यानी उस जगह चित्त इतना शांत होता है कि पूरी माया शांत हो जाती है, इतना शांत, पूरी माया का दबाव खत्म हो जाता है। तो गुरु क्या कह रहे हैं कि समाधि में दीर्घ स्थिरता प्राप्त होने लगती है। स्थिरता आज ये साल भर पहले जैसे मान लो उदाहरण बता रहे, आधे घंटे लगती, तो आपकी धीरे धीरे 45 मिनट लगी।